Assalamu alaikum and good evening. Everybody is welcome. ये आज हमारा सितंबर का पहले ग्रुप की पहली क्लास है. हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए जस्ट बिकॉज कुछ न्यू कमर्स को ये एप्लीकेशन जो है पहले यूज नहीं की हुई थी, तो इस वजह से उसके फीचर्स का आइडिया नहीं होता. सो इस ग्रुप का नाम जनरली ट्रेनी प्रोफेशनल इसलिए देता हूँ कि जैसे मैंने आपको फर्दर ज्यादातर लोगों को बताया था कि इस कोर्स की स्पेशलिटी ये है कि कोर्स खत्म होने के बाद आपसे रिटेल ट्रेडिंग की तवक्का नहीं है हमें कि आप रिटेल ट्रेडिंग की अप्रोच रखें या ये सोचें कि आप सारी उम्र ही अपना कैरियर एज ए रिटेल ट्रेडर रहेंगे ना. हमारा मेन फोकस ये होगा इस कोर्स में जो भी आप स्टफ पढ़ेंगे या स्टफ देखेंगे, तो कुछ चीज तो मैं आपको अश्योरिटी कराना चाहता हूँ. कुछ लोगों ने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया था, जस्ट पिछले ग्रुप की वीडियोस ले ली थी, उन्होंने देख लिया होगा. और जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उनको ये चीज अश्योर कराना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स है. मैं ये नहीं कहता कि इस जैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बट कोर्स के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो स्टफ हम ऐड करते जा रहे हैं उसके रीजन ये है कि अभी तक भी हमारी रिसर्च बहुत सारी चीजों पे चल रही है, और वो रिसर्च जैसे जैसे आगे जा रही है हम नए से नए स्टफ शामिल करते जा रहे हैं इसमें. मतलब इसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते जा रहे हैं. और तो ये रीजन है कि आप एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ये चीज आगे जाएगी, दैट्स माय गारंटी. और दूसरा ये कि यू विल हार्डली फाइंड सच टाइप ऑफ थिंग्स. मतलब आपको ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलेंगी ना कि एक कोर्स में इतनी सारी चीजें ऐड हों. तो इस वजह से, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं ये नाम ट्रेनी प्रोफेशनल क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि आप जब ये कोर्स कर रहे होंगे, इट्स जस्ट लाइक यू आर इन ट्रेनिंग ना. आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ आपकी ट्रेनिंग है ये. कि इस कोर्स के बाद, कोर्स में नॉलेज डिलीवर करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इंस्टीट्यूट्स ट्रेडर हायर करते हैं वो आपकी ट्रेडिंग में क्या देखना चाहते हैं, वो किस तरह से क्या देखना चाहते हैं आपकी ट्रेडिंग में, और ये कि उनको किस किस्म के ट्रेडर चाहिए होते हैं ना. तो एक मतलब एक हवा सा बना होता है कि हम ये सोचते हैं, जनरली मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैं भी आपकी जगह पे था एक दिन, ये सोचता था इंस्टीट्यूट्स जो इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रेडर ट्रेड करते होंगे, पता नहीं वो कैसे ट्रेड करते होंगे, पता नहीं उनकी स्क्रीन्स पे क्या चल रहा होता होगा, पता नहीं उन्हें कैसी कैसी प्रिविलेज्ड होंगे कैसी कैसी इंफॉर्मेशन पे. ठीक है, कुछ चीजें होती है कद्दू का, बट आप देख के हैरान होंगे कि स्पेशली आजकल की ग्लोबल विलेज में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपको अपने घर में बैठ के, इस ऑलमोस्ट if I'm not exaggerating, it's almost like 95% equal to the same information. उनको कुछ इंफॉर्मेशन की ज्यादा प्रिविलेज होती है, कुछ स्क्वाक होते हैं जिनका ज्यादा पे करनी है, स्क्वाक ज्यादा पे करने होते हैं, बट आपको भी सब कुछ ये चीज अवेलेबल है. तो वो किस तरह अवेलेबल होगी, डेफिनेटली मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए, और इनमें 5 साल में जो एक चीज कोशिश की वो ये की है कि जो प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन हम कैसे हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग चीपर वेज और फ्री वेज. कौन जैसे फ्री वेज हैं, ऐसे कैसे रास्ते हैं जहां आपको पे नहीं करना पड़ता या बहुत कम पे करना पड़ता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस होता है जो इन्फॉर्मेशन कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में बैठा एक ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा है उसको है. ठीक है, तो मेरा ज्यादातर टाइम इस चीज पर गुजरा. तो डेफिनेटली इंसान किसी चीज के ऊपर काम कर रहा होता है, मेहनत करता है, वो चीज सामने आती है निकल के. ठीक है, तो इस तरह चीजें निकल के सामने आती जा रही हैं. तो ये चीज आपको स्पेशलिटी मतलब आप में बहुत से लोगों ने इससे कोर्स से पहले बहुत पहले कोर्सेज किए होंगे, तो आपको जो कुछ नजर ना आए या ना आए, ये चीज तो बहुत आपको अच्छी तरह से नजर आएगी कि इसमें आपको जो ट्रेन किया जाएगा, सिर्फ कोर्स नहीं, कोर्स के बाद भी आपको जो ट्रेन किया जाएगा मेंटरशिप के दौरान, वो आपको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा कि आप एज ए प्रोफेशनल अपना कैरियर स्टार्ट करें. यानी आप एक फंड को ज्वाइन करें, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन करें. आप एक फंड को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन करते हैं. मैं ऑलरेडी एक फंड की तरफ से काम कर रहा हूँ, दूसरे फंड को इस वक्त ज्वाइन करने के एज पर हूँ. और
आपको भी सिखाऊंगा आप कैसे ज्वाइन करेंगे। और उनका फायदा ये होता है कि उनके जो अकाउंट्स होते हैं बहुत बड़े अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब एनीवेयर समवेयर लाइक 25K टू 150K, सो 25,000 से लेके $1.5 लाख तक के अकाउंट्स वो आपको दे रहे होते हैं, और ज्वाइनिंग फी बहुत ही कम होती है। उनके टारगेट्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत इजी टारगेट्स होते हैं। मतलब वो चीजें नहीं होती जो नॉर्मली बंदा सोचता है कि इंस्टीट्यूट के लिए ट्रेडर करने के लिए तो मुझे या तो हाँ आई नीड टू बी लाइक एक्स्ट्रा मास्टर और मैं पीएचडी होना चाहिए, या मतलब इकोनॉमिक्स में आपको बहुत आईएलटीएस डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सीएफए, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट या फंड के लिए ट्रेड करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और वो स्किल्स प्रोफेशनल जिस तरह से ट्रेड करते हैं उनके बराबर की होनी चाहिए। वो कैसी होती हैं, क्या होती हैं, वो सब चीजें आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा सारी चीजें आपके अंदर पैदा करूं। ये चीज इसलिए इस कोर्स का नाम मैं से ट्रेनी प्रोफेशनल्स का नाम इसलिए देता हूँ कि हम इसमें रिटेल ट्रेडर्स आपको नहीं बनाएंगे, ये ना आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि रिटेल ट्रेडिंग की तरफ आप जाएं। ठीक है। पहली क्लास हमारी साइकोलॉजी पे होगी, ठीक है। दूसरी क्लास हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होगी। पहले अब जनरली में हम इसमें ट्रेडिंग से मुतालिक बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये जनरली साइकोलॉजी के ऊपर बात होगी। बहुत सारे लोगों को जब शुरू में बताया जाता है कि पहली क्लास साइकोलॉजी पे होती है, वो लोग समझते हैं कि अब क्लास बहुत बोर होगी ना, ठीक है। लेकिन उनकी तवक्कात से मतलब, ये मैं पिछले बैच के स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बड़ी बोर सी क्लास होगी, बड़ी रूखी सूखी सी बातें होंगी। बट जब वो क्लास अटेंड की उन्होंने तो बड़ा मजा आया उन्हें, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि साइकोलॉजी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होगी। बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपने शायद उस नजरिए से नहीं सोचा होता उसकी तरफ, उस जाविये से नहीं सोचा होता, उस एंगल से नहीं सोचा होता जो एंगल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें अच्छा, अच्छी बात ज्यादा इसमें शायद मेरी बातों में आपको ज्यादा असर थोड़ा इसलिए लगे कि इनमें बहुत सारी चीजें मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब इसमें बुकिश नॉलेज कम है, बहुत कम है, और पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से भी आपको मजा आता है। और साइकोलॉजी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, और मैं लाइक इसे 1993 से स्टडी कर रहा हूँ ना, तो इस साल ऑलमोस्ट मतलब कोई भी आर्टिकल या ये कह लें कि हम कोई अच्छी बुक मिलती है उससे मुतालिक, तो इसमें मेरी आ, कह सकते हैं 23-24 साल से ही स्टडी कर रहा हूँ। जो भी कुछ मिलता है पढ़ लेते हैं ना। चलिए, मेरी पिक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कुछ आप में ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम साजिद खान गौरी है। प्रोफेशनली मैं एक मेरीन इंजीनियर हूँ, और इंग्लैंड से मैंने 2006 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। मैं इंजीनियरिंग का लाइसेंस हासिल किया था। वहीं पर फिर मुझे फाइनेंस की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ा, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से फाइनेंस में एमबीए किया। ट्रेडिंग एमबीए के बाद फिर ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट की 2012 में, और एक कंपनी थी जो लंदन के इलाके चेल्सी में चेल्सी में है वो कंपनी थी। और उस कंपनी का नाम था लर्न टू ट्रेड नॉलेज टू एक्शन। और ये जो कंपनी थी इसमें लंदन के इलाके चेल्सी में, जैसे मैंने आपको बताया, रिवर साइड में इनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। और इनको जो है वो 2012 में यूएस के में न्यूयॉर्क में नंबर 1 ट्रेडिंग एजुकेटर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला था इन्हें। तो आगे चलते हैं। अच्छा, पहला ये मैं थोड़ा सा तारुफ अपना इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप जो जो मुझे नहीं जानते कि मेरा मतलब मैंने अभी तक आप किससे सीख रहे हैं, ठीक है। मेरा जो पहला कोर्स था, आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन माय लर्निंग, और यही चीज मैं बाकी सबसे भी कहता हूँ कि अपनी लर्निंग पे मतलब रुझान क्या होता है नॉर्मली। इस ग्रुप में सारे ऑलमोस्ट हम एशियन हैं, ठीक है। एशियंस नॉर्मली मेंटालिटी क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है ना लर्निंग पे पैसा स्पेंड नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम $5,000 अकाउंट में डालेंगे और ट्रेड करेंगे करेंगे उसे बर्बाद करेंगे, उसके बाद फिर 2,000 डालेंगे, फिर जब देखेंगे कि आ, मतलब बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं और घर वाले भी बुरा भरा कहना है, फिर
लानत भेज के छोड़ देते हैं ना, ठीक है, और फिर हर किसी को मना करते हैं जुआ है जुआ है जुआ है। बट हमारी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग होती है ना, हम बिल्कुल रॉन्ग वे चलते हैं ना तरक्की का। और जब जैसे मैंने खास तौर पे मैं इंग्लैंड की बात इसलिए करूंगा, वैसे तो मैंने 20 25 30 मुल्क घूमे तकरीबन, इंग्लैंड की बात इसलिए करूंगा 6 7 साल वहां पे रहा, तो उनकी जो चीज उनमें मैंने देखी वो ये देखी कि वो अपनी लर्निंग पे ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं रादर देन अपनी ट्रेडिंग से पहले लर्निंग अच्छी कोशिश करते हैं कि अच्छी लर्निंग हो। हमारे यहाँ बिल्कुल उलट, लर्निंग पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती, ठीक है, और उसका सारा जो है कसूर वो नए ट्रेडर्स का भी नहीं होता। रीजन भी होता है कि इस मार्केट में भी बहुत सारे लोग अ, मतलब टीचिंग के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। उनके पास क्या है ये आपको इस कोर्स के बाद पता लगेगा। जब ये कोर्स खत्म होगा देन आप ये सारा स्टफ लेना और कंपेयर करना शुरू करना, ठीक है, बाकी लोगों को कंपेयर करना शुरू करना, तो पता चलेगा आपको कितना लोग कितना फ्रॉड कर रहे हैं और ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये भी रीजन होता है, बट हमारी मेंटेलिटी भी बहुत बड़ा इसमें पार्ट प्ले करती है, क्योंकि हम लर्निंग पर पैसे स्पेंड नहीं करते, बल्कि हम कोशिश करते हैं, हम अर्निंग पे पैसे स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। लर्निंग की तरफ हमारा रुझान या तो नहीं होता या बिल्कुल कम होता है। यही वजह है नाकामी की, सबसे बड़ी पहली वजह ये कि लर्निंग अच्छी लर्निंग नहीं करते, ठीक है। तो मैं शुरू से इस मामले में थोड़ा ये कहने के लकीर है कि मुझे इस चीज का आइडिया था कि अगर अच्छी लर्निंग कर सकूंगा तो अच्छी अर्निंग कर सकूंगा, वरना शायद मैं भी इधर उधर ख्वार हो रहूंगा। तो मैंने फिर उस हिसाब से ऑलमोस्ट $17,000 स्पेंड किए। तो पहला जो मैं सिर्फ आपको बताने लगा हूँ कि मतलब मैं जब लर्न कर रहा था तो मैं मेरी अप्रोच क्या थी। मैं उस वक्त, हालांकि उस वक्त भी मेरे पास ये पैसे मौजूद नहीं थे, मैंने ये बोरो किए थे अपने अंकल से, तो ये मैंने मतलब उधार लेके खर्च किए थे। मुझे इतना यकीन था कि ये चीजें मैं कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ, तो तभी मैंने किया। तो पहला जो मेरा कोर्स था 2 दिन का था, और 2 दिन का कोर्स था, एंड वाज लाइक 2400 पाउंड्स समथिंग, लाइक उस वक्त का एक्सचेंज रेट है तो $4,000 बनते। और लेकिन ये हमें बाद में पता चला, जो हमें सिखाने आया था उसका नाम मार्क था, और वो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसकी तरफ से ट्रेडिंग करते हुए उसने, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, उसने $1100 मिलियन पर पिप लगाए थे, जो बाद में उसका रिकॉर्ड टूटा और एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक के किसी ट्रेडर ने 1.6 बिलियन, $1600 मिलियन पर पिप लगा के इसका रिकॉर्ड ब्रेक किया, बट ही वाज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो ये चीज अच्छी थी कि मेरा पहला ही कोर्स, जो मेरा टीचर था उसका प्रोफाइल ये था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था। ही वॉज वंस, मतलब एक टाइम वो रहा, बाद में टूट गया, लेकिन क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से ट्रेड करता था, तो बहुत सी चीजें ऐसे बताई, साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा जोर दिया। शुरू में मुझे भी हजम नहीं हुई कि ये क्या तरीका है, साइकोलॉजी साइकोलॉजी की बातें किया जा रहा है। हाँ, और जबकि हमने तो MT4 खोल के बाय सेल के बटन दबाने, तब जाके पैसा बनेगा, साइकोलॉजी से क्या होता है। तो मतलब शुरू में हमें भी नहीं पता था, तो खैर ये सोचते रहे। पहला दिन गुजरा, पूरा लैपटॉप लेके गए और पूरा दिन बातें करता रहा साइकोलॉजी के ऊपर। पर हमने सोचा अभी लंच हुआ, अभी स्टार्ट करेगा, नहीं किया, पूरा दिन साइकोलॉजी की बातें करता रहा और पूरा दिन चला गया। मैंने बोला लो जी, $2,000 तो गए। मतलब $2,000 की मैं सारे 8 घंटे सिर्फ बातें ही बातें सुनी। अगले दिन स्टार्ट हुआ, आई वाज डैम श्योर कि स्टार्ट से मॉर्निंग से ही MT4 खुलाएगा और मेरे को मैजिकल स्ट्रेटजीज बताएगा, एंड हाउ टू मेक मनी एंड ऑल दैट। बस वो लैपटॉप हमने खोले थे, वो दोबारा बंद करवा दिए, फिर चलता रहा। और मतलब 1.5 दिन गुजर गया। मैंने कहा जी, 4,000 में से $3,000 तो बातों बातों की नजर हो गए। अभी तो MT4 भी ओपन नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं है ट्रेडिंग कैसे करनी है। खैर आखिरी आधे दिन में 4 स्ट्रेटजीज बताई हमें, उन पर काम किया वगैरह। बाद में उस पे कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट भी करना शुरू किया, लेकिन बहुत बाद में जाके पता लगा कि वो सिर्फ साइकोलॉजी 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 की बात करता था। वो चीज आपको आगे जाके पता लगेगी। एनीवे anyway, फिर 2 3 महीने बाद उनके इन्वेस्टमेंट फंड में ओपनिंग थी, उसके लिए उनकी ठीक ठाक फी थी, £5,000 चार्ज कर रहे थे। तो वो भी मुझे मना किया गया, लेकिन मैं हमेशा से जो ठान लेता हूँ करके दम लेता हूँ, चाहे उसमें कितनी दफा नाकाम ही क्यों ना हो जाऊँ। तो लेकिन ये पूरे पैसे बोरो किए, पूरे के पूरे पैसे उधार लिए, और उनके इन्वेस्टमेंट फंड के में वो ट्रेडर हायर कर रहे थे। पे किया, 3 दिन का कोर्स था। तो ये वो जो ज्वाइन किया, उस पर उन्होंने बताया कि भाई कैसे काम करते हैं क्या, और फिर वो काम करना शुरू किया वहां पे ना। तो खैर ये तो मेरा था शुरू स्टार्ट का। उसके बाद फिर और स्पेंड करते गए पैसे, फिर 1 साल
और ट्रेडिंग ऑटोमेशन पे भी काम किया उनके साथ, कि उनके जो कमर्शियल रिपोर्ट्स जो कंपनी अकाउंट्स पे लगे हुए थे वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उस पर भी काम किया था। तो मुझे ट्रेडिंग ऑटोमेशन भी खासतौर पे ईएस की तक अच्छी खासी उसका आइडिया है, जो नॉर्मली लोगों को इवन नहीं होता। इवन ईए बनाने वालों को ये नहीं पता होता है बैक टेस्ट में क्या क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, और कि क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो जरूरी होते हैं ईए की बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट में, in order to treat it as a profitable report, right? अच्छा, उन्होंने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिखाए थे, लेकिन बाद में जब फिर मैंने, मेरी आदत है, मैं कुछ मैगजीन्स और ये पढ़ता रहता था ट्रेडिंग से मुतल्लिक, जस्ट टू हैव अ सेकंड ओपिनियन कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है या नहीं है। तो उससे मुझे पता लगा कि तकरीबन मैंने 4-5 आर्टिकल पढ़े वॉल्यूम के ऊपर, और उसमें जो है ना मुझे ये पता लगा कि वो सब एक ही जबान में बात कर रहे थे, वॉल्यूम इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर। वॉल्यूम वाहिद इंडिकेटर है जो प्राइस को मूव होने से पहले बताता है, बाकी सब है वो प्राइस पहले मूव कर जाती है और वॉल्यूम बाद में बता रहा होता है। तो वो सब लैगिंग इंडिकेटर कहलाते हैं। तो मैंने बैठ के सोचना शुरू किया, यार मैं तो लैगिंग इंडिकेटर के साथ काम कर रहा हूँ, तो शायद मैं कभी प्रोफेशनल ना बन सकूं, या ये कह लो कि हालांकि फंड तो ज्वाइन कर लिया था, ऐसा नहीं कि आई वाज ट्रेडिंग लाइक प्रोफेशनली, बट मैं सोच रहा था शायद वो जो पीक मैं सोच रहा हूँ, या मेरी ग्रोथ इस तरीके से नहीं होगी क्योंकि मैं लैगिंग इंडिकेटर से काम कर रहा हूँ। और जो लीडिंग इंडिकेटर्स पर जो है लीडिंग वॉल्यूम लीडिंग इंडिकेटर है, और फिर बाद में ऐसा एहसास होना शुरू हुआ जो प्रोफेशनल्स होते हैं मोस्टली उसमें वॉल्यूम यूज करते हैं। देन आई केम टू नो दैट ऑर्डर फ्लो उसके साथ होता है, और ये दोनों मिला के यूज किए जाते हैं। बहरहाल मैंने फिर वॉल्यूम सीखना शुरू किया और वीएस से सीखना स्टार्ट किया। और इसमें प्रॉब्लम ये रहा, वीएसए में कोई ऐसा टीचर मुझे नहीं मिल सका जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ या प्रीवियस बैचेस को टीच किया। मुझे कोई मेंटर भी ऐसा नहीं मिल सका जो मैं जब चाहूँ उसको चार्ट्स भेजूं और 2-4-6 दिन के अंदर मुझे आंसर आ जाए। मुझे इनकी कंपनी जो ट्रेड गाइडर जो इंग्लैंड में जो वीएसए को पर वीएसए खालिद टॉम विलियम जिनका इंतकाल पिछले साल नवंबर में हुआ है, वो उसके पैटर्न इन चीफ थे, और ये लोग वीएसए को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसका मटेरियल भी इन्होंने प्रोड्यूस किया। तो मैं इनके वेबिनार्स में जाता, क्वेश्चन लिखता, और हर वेबिनार में दो 3-3 क्वेश्चन आंसर होते, तो जिस वजह से मतलब मैं इस तरह से मेरी लर्निंग बहुत स्लो होती, बट मैं तो काम करता रहा। ऑलमोस्ट मुझे 3-3.5 साल लग गए वॉल्यूम के ऊपर कमांड लेने में। कि देखिए, कमांड से मुराद ये होता है कि आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, ठीक है। मैं एक्सपर्ट कभी नहीं कहता, अपने लिए एक्सपर्ट का नाम कभी यूज नहीं किया, ना कभी करूंगा। कोई मेरे हिसाब से सब लोग लर्निंग कर रहे होते हैं, कोई अपने एक्सपीरियंस से, तो कोई दूसरों के एक्सपीरियंस से, तो कोई बुक से, ठीक है। एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता, एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स, राइट, इवन एक्सपर्ट्स मेक्स मिस्टेक। तो इसलिए ये एक टर्म है जो मैं अपने लिए कभी भी यूज नहीं करता, बट कमांड इसलिए कहता हूँ कि उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें पता होता है कि व्हाट वी आर डूइंग दैट। ट्रेडिंग सक्सेस फार्मूला, ये बहुत बाद में जाके पता लगा मुझे कि एक्चुअली ट्रेडिंग सक्सेस है क्या। अगर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एक ट्रेडिंग के एक ऑथर है, उनका नाम है जैक शैगर। उनकी बुक्स में आपको इस क्लास के एंड में रिकमेंड करूंगा। उनकी बुक्स की स्पेशलिटी क्या है, उन्होंने क्या किया कि जो भी उस एरा के प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स थे, उनके नेम्स कलेक्ट किए, उनके रिजल्ट वेरीफाई किए, और उनको इंटरव्यू किया, और उनके इंटरव्यू बुक फॉर्म में पब्लिश कर दिए। उनकी 2 बुक्स हैं, हेज फंड मार्केट विजार्ड और न्यू मार्केट विजार्ड। और उसमें ट्रेडर्स के इंटरव्यू, अगर आप उन ट्रेडर्स के इंटरव्यू पढ़ें जो सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, तो आपको एक चीज सुन के ये हैरानी होगी, जो यानी आपका पहले सोचने का स्टाइल बदलेगा, कि वो सब एग्री करते हैं कि 50% जो ट्रेडिंग की सक्सेस होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में होती है, 30% मनी मैनेजमेंट में होती है, 20% टेक्निकल या फंडामेंटल मेथड्स या हाइब्रिड मेथड्स जो मिला के लाइक बीएसए इनमें होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि 80% आपकी सुन के हैरानी होगी कि सक्सेस कंप्यूटर में नहीं होती,
ये आपके दिमाग में होती है, आपके एटीट्यूड में, आपकी साइकोलॉजी में होती है। यही चीज एक दूसरे से इंसान को डिस्टिंग्विश करती है। सेम आपने देखा होगा कि साथ स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, कुछ लोग नौकरी किए जाते हैं, कुछ लोग फेलियर रहते हैं, लेकिन सब एक साथ बैठे होते हैं। तो ये उनका सोचने का तरीका होता है जो उन्हें मुख्तलिफ राहों पे लेके निकलता है ना। ठीक है, बाकी तो तकरीबन आजकल के दौर में तो अम, जो इंफॉर्मेशन है या अपॉर्चुनिटीज हैं तकरीबन सबके लिए इक्वल होती हैं। ऑलमोस्ट, ये नहीं कहना चाहिए 100%, बट ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। ये आपका सोचने का तरीका होता है कि आपको किस तरह आगे लेके जाना है। तो यही चीज ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है। 80% सक्सेस इज आउट ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये बताया कि यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, स्पेशली जो फेसबुक पे या इंस्टीट्यूट्स में भी इवन जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा फ्लॉ ये कहना चाहिए जो मैंने देखा, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट पे जोर नहीं देते। अगर जोर देते भी हैं तो इसे जस्ट एक क्लास का टॉपिक लेके और इसको कुछ बातें बता दी जाती हैं। जो एम्फेसाइज करना चाहिए वो नहीं करते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। जब बाकी सारी पब्लिक 20% के पीछे भाग रही होती है कि बस कोई मैजिकल इंडिकेटर मिल जाए और कोई रंग बिरंगी चीजें मिल जाएं और हम जस्ट ट्रेड करें और प्रॉफिटेबल हो जाएं। यही शुरू में हम भी सोचते थे ऐसा, कि जो स्पेशली जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बैठे हुए हैं, वो भी बस उनके पास कुछ ऐसे मैजिकल इंडिकेटर आ रहे होंगे और वो दो ट्रेंड लाइन लगाएंगे और आरएसआई बताएंगे, आरएसआई यहाँ से डाइवर्ज कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ हो जाएगा ना। तो ज्यादातर पब्लिक इसके पीछे भाग रही होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता 80% जो सक्सेस होती है इसमें नहीं होती। मैं लोगों को जानता हूँ जिनका सिर्फ सोचने का तरीका बदला और प्रॉफिटेबल हो गए। सेम मेथड वो यूज कर रहे थे, वो बुरी तरह नाकाम थे। सेम मेथड में जस्ट उनका सोचने का तरीका बदला और वो कामयाब हो गए। आगे चल के आप इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट रिफ्रेशर स्टूडेंट है वो जवाब नहीं देंगे। जो बिल्कुल न्यू है या जिन्होंने क्लासेस देखी हैं वो भी जवाब नहीं देंगे। जो बिल्कुल न्यू है उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ, आप क्या समझते हैं कि मुझे आपका जवाब चाहिए। आप माइक ऑन करके भी जवाब दे सकते हैं कि कामयाबी हासिल करने, अब नॉट, हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब हम एक जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं। इंसान की एक कामयाबी की जो कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है। अब नॉर्मली हम ये सोचते हैं कामयाब होने के लिए जो चीजें हम सोचते हैं उनमें अब ये है कि एक हम सोचते हैं कि क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी बहुत क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब आप मास्टर्स हो, एमफिल, पीएचडी हो, तो आप कामयाब हो सकते हैं जिंदगी में। ठीक है, जनरल ये सोच होती है ना, हर कोई डिग्री के पीछे भाग रहा होता है, बस मास्टर्स बन जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पैसा अगर आपके पास है तो आप कामयाब हैं, ठीक है, इस लाइफ में। कुछ लोग ये समझते हैं कि जहानत बहुत जरूरी है, आपको जहीन होना चाहिए, इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है आपकी सक्सेस के लिए। और फिर साइकोलॉजी, सही फ्रेमवर्क होना चाहिए, मेंटल फ्रेमवर्क होना चाहिए सक्सेस तक जाने के लिए। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है कि क्या लगता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है कामयाबी के लिए? सर मेरा ख्याल में तो इंटेलिजेंस होगी तो साइकोलॉजी आगे आएगी ना। मतलब अगर इंटेलिजेंस ही नहीं है इंसान में तो वो साइकोलॉजी कहाँ से लेके आएगा। गुड गुड, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। और कोई, एनीबॉडी वांट टू पार्टिसिपेट, कि क्या जरूरी है इन चार एलिमेंट से? साइकोलॉजी मेरे ख्याल में। आपको, आपने क्लासेस अटेंड की भी है ना, तो आपको मना किया ना जवाब देने से। जिनके पास रिकॉर्डिंग है उनको मना किया था रिफ्रेशर्स को, ठीक है, सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो और से सुना करो मैं क्या कह रहा हूँ। जी, एनीबॉडी? मिस्टर खन्नल, but I think you watched the classes, so you know the answer, right? और कोई जो ये बताना चाहे कि सोचिए क्या किस तरह सोचता है, ठीक है, एनीबॉडी?
आजम हमजा, हमजा, जी सर, क्या जो लगता है? मेरा ख्याल है वो साइकोलॉजी लगती है, क्योंकि साइकोलॉजी एक वही चीज़ है जो आपके मतलब दिमाग को उस काबिल बनाती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है, या इससे आप पै- काबिल इतने हो जाते हैं कि आप कोई एक्शन ले सकें। पैसा जरूरी नहीं है, नो सर, पैसा ज़रूरी नहीं है। जहानत, नो सर, सिर्फ साइकोलॉजी। मतलब बुद्धू बंदा भी कामयाब हो सकता है। मतलब सर, अगर उसमें उसमें भी साइकोलॉजी है, उसमें मतलब सोचने के फैक्टर हैं, मतलब वो बिल्कुल भी बिल्कुल कामयाब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शहजाद, आप नहीं, आपको तो ठीक है ना। अच्छा बाकी मेरे ख्याल से, अच्छा क्या नाम था आपका? शराज, जी शराज, माइक ऑन करें। जी सर। जी सर, मलिक शराब। रियाज को जानते हो? आप तो जानते हो, बिल्कुल इस्लामाबाद का सर। है। बिल्कुल सर, बहरिया का आपने कहा इंटेलिजेंस जरूरी है, मलिक रियाज आपको किस एंगल से ज़हीन लगता है। है? वहां तो सर उसकी लत चल गई बस। नहीं चल क्या मतलब भाई, कहाँ से ज़हीन लगता है? ना तो पढ़ा लिखा है, मैट्रिक पास है, पैसा भी नहीं था उसने, बिल्कुल। पहला जो ठेका लिया था 1500 रुपए का लिया था सड़क बनाने का। और बिल्कुल। ज़हीन तो इसलिए कि उसे आज दो एंकर फंसा लेते हैं, ठीक है। बाकी सब तो आई थिंक जानते होंगे मलिक रियाज को। Mr. Khanal, he's like, I just would like to explain you, he's like a real estate tycoon of Pakistan. And this guy, he started his doing own business when he just passed his class 10. So he left the school and he got a government contract to make a road. And the total cost for that at that time was like 1,500 rupees. And he's not that intelligent. He hadn't that much money, but now he's a real estate tycoon of Pakistan. So he like his case studies proves it that the only element is the psychology, right? तो बाकी सब आपको पता है कि राइट सर। बाकी सब में आपको आपको पता है कि जो है मलिक रियाज कौन है, तो आप ये देखें। अच्छा इसके अलावा भी आप ये देखें कि अगर पूरी दुनिया में आप सक्सेसफुल लोगों को उठा के देख लें, ठीक है, उनके पास क्या जरूरी था, उनके पास क्या था, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप बिल गेट्स को उठा के देखना, बिल गेट्स के पास क्या था? क्वालिफिकेशन थी? नहीं, उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये कहकर आउट कर दिया गया था कि तुम एक ज्यादातर ट्रक ड्राइवर बन सकते हो, ठीक है। क्या उसके पास पैसा था? इतना नहीं था जितना हम सोचते हैं कि चाहिए होगा, क्योंकि जब उसने पहली कंपनी बनाई तो वो अपने दोस्तों के ड्राइंग रूम में भी सोया था, ठीक है। और मतलब जितना पैसा हम सोचते हैं उतना पैसा नहीं था, ज़हीन आदमी था, तो मेरे ख्याल से उसे ट्रक ड्राइवर का ताना ना मिलता, ठीक है। साइकोलॉजी, ठीक है। अगेन आप ये देखें तो ये एक वाइड पार्ट था सबकी जिंदगियों में। और उसके अलावा आइंस्टाइन को देखें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खालिक था। क्या ज़हीन था वो? वो जब छोटा सा था, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, जब छोटा सा था तो उसके पास उसका बच्चों, वो एक कुन जहन बच्चा था, उसका किसी चीज में दिमाग नहीं लग चलता था, ठीक है। और उसके अलावा भी और जितने भी आप एग्जाम्पल्स देख लें, मोस्टली और कॉलेज ड्रॉप आउट्स, स्कूल ड्रॉप आउट्स, और उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, उनके पास इतनी जहानत भी नहीं थी। एक 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 केस आपके साथ और डिस्कस करूंगा। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो द गाय नेम, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन अम, आप लोगों में बहुत को पता होगा एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में एक चीज लाती है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी से पहले आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर से वो पूरे कमरे पे होते थे, पुराने जैसे कंप्यूटर थे, एक पूरे कमरे के साइज का होता था। जैसे जैसे आई आई आईसी बनी, आईसी वजूद में आई, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स छोटे होते चले गए ना। तो कंपोनेंट्स छोटे होते चले गए ना, और आज देखें कंप्यूटर हमारे हाथ में भी है। तो आईसी का जो क्रिएटर था, मुझे उसका नाम इस वक्त ध्यान में नहीं है, हर दफा भूल ही जाता हूँ, नाम सोचता हूँ कि
उसका नाम मालूम करूंगा, लेकिन उसकी मैंने कहीं पे ये स्टोरी सुनी थी, मेरे इतने छोटे भाई ने मुझे बताई थी कि एक्चुअली वो क्या था, वो एक छोटे इस कद का इंसान था और अपनी क्लास में मौजूद था। क्लास जो थी उनकी 3rd फ्लोर पे थी। अब ये स्टोरी बड़े गौर से सुनना, ठीक है। क्लास जो है ना 3rd फ्लोर पे थी। था बुद्धू, मतलब बुद्धू से मुराद बेचारा इतना ज़हीन नहीं था, तो क्लास अटेंड कर रहा था। टीचर ने कुछ पूछा, क्लास में पीछे जाके बैठता था, टीचर ने कुछ पूछा, उसे नहीं आया, तो टीचर ने उसका मजाक बनाया और कहा कि अगर एक इंसान बेवकूफ हो, बुद्धू हो, नालायक हो और ऊपर से छोटे कद का भी हो, तो उसे उसे खिड़की से बाहर छलांग लगा लेनी चाहिए और मर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई लाइफ नहीं है। उस पर सब लोग हंसना शुरू हो गए। अब जस्ट इमेजिन करें अपने आप को, जस्ट एक लम्हे के लिए इमेजिन करो अपने आप को कि आपके साथ ये मजाक, हर किसी इंसान में जिस्मानी थोड़ी कवत कमी बेशी होती है, और आपका पूरी क्लास में मजाक बन रहा हो, टीचर ही आपका मजाक बना रहा हो और सब हंस रहे हो आप पे, आंखों से आंसू जारी हो गए उसके। इस पॉइंट को मैं एक नाम देता हूं, इस पॉइंट को मेक पॉइंट कहते हैं या ब्रेक पॉइंट कहते हैं। ये वो मरहला होता है जब आप टूट के या तो खुदकुशी कर लेते हो, सुसाइड कर लेते हो, आप ड्रग्स लेना शुरू कर देते हो, ठीक है, और आप फेस नहीं कर पाते। जितनी इंसल्ट और ह्यूमिलेशन जो आपकी होती है, आप उसको फेस ही नहीं कर पाते। आप सुसाइड कर लेते हो, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हो, या वो चीज छोड़ के निकल जाते हो। ये आपका ब्रेक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। आप ब्रेक हो जाते हो, ये चीजें आपको ब्रेक कर देती है, मेंटली ब्रेक डाउन कर देती है। दूसरा इसका होता है मेक पॉइंट। आप में एक मुकाबले की, बदले की लेने की आपके अंदर एक ये कह लें कि एक जज्बा पैदा होता है कि मैंने इन सब को गलत करके दिखाना है, इन सबको मैंने गलत करके दिखाना है। एक दिन यही लोग जो मेरे पे हंस रहे थे, ये लोग मुझे सराहेंगे, बताएंगे दुनिया को कि हमारे साथ था, मैंने ये करके दिखाना है। ये आग पे जलना शुरू हो जाती है, और ये आग जलती है, और ये आग जलती रहती है, और उस वक्त वजूद जलाती रहती है आपका, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती। ये आग जलाना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह मेरी बात याद रखना, अगर आपकी कभी ये मेरी बात याद रखना, अगर आप कुछ करने जा रहे हो और उसमें आपकी एफर्ट्स में आपको नाकामी नहीं मिली और आपकी इंसल्ट या बेइज्जती नहीं हुई, आप इट्स हाईली अनलाइकली वो चीज हासिल कर सकोगे। एक दफा बेइज्जती होना बहुत जरूरी होती है, तबीयत से बेइज्जती हो, ताकि आपका दिल दिमाग जलता रहे उस वक्त तक जब तक आपको कामयाबी ना मिले। वो आग जलना बहुत जरूरी होती है। वो आग कब जलेगी? जब आपकी इस तरह से बेइज्जती हो, ठीक है। बहरहाल उसके पर वो हंसते रहे और रोता रहा, और वो छोड़ छाड़ के निकल आया। और उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था, वो इलेक्ट्रॉनिक उसने वर्कशॉप ज्वाइन की, 7 साल मेहनत की और उसने आईसी बना डाली, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आजकल भी इस्तेमाल होता है, ये बना डाला। ये उसका मौजूद था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जो है वो एक रेवोल्यूशन आ गया। तो बाद में आई एम नॉट श्योर, मैं ये अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं श्योर नहीं हुआ था, ये शायद तोशिबा का प्रेसिडेंट बना था या और समथिंग। मैं उसको फाइंड करूंगा एग्जैक्टली, कोशिश करूंगा नाम और उसकी तस्वीर साथ में, उसकी स्टोरी ज्यादा ऑथेंटिक होगी ना। बहरहाल ये पॉइंट इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। ये पॉइंट मेरी जिंदगी में भी आया, मैं आपको अपना पर्सनल लाइफ शेयर करूँ, मेरी जिंदगी में भी आया है पॉइंट। तो इसलिए मैं बताना कि बुकिश नॉलेज बहुत कम है, मैं अपने पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं मतलब एक एवरेज फैमिली से था, हूँ कहना चाहिए, और क्लास 12 पास की, 12 क्लास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अनपढ़ के बराबर ही होता है। और हमारी फील्ड में, हमारी फैमिली में कुछ शिपिंग में थे, एक दो मेरे दूर के चचा थे, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, खुद आया पैरल।
ये सुना था कि शिपिंग की फील्ड में, मशीनिंग में सैलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो शौक था कि जाना है वहां पे और एक दिन हमारे पास भी ये सब चीजें होंगी। जब मैं पहुंचा तो खैर स्टडीज स्टार्ट की। मैं अपने अंकल के साथ रहता था, अपने मामू के साथ। एक दफा उन्होंने मुझे कहा, तुम ये सब क्या फजूल में अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, जॉब क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने कहा, मैं मतलब ये जॉब मैं नहीं करूंगा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मैं तो चाहता हूँ मेरी सैलरी 50,000 रुपए, लाख रुपए से ज्यादा हो। उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी, उस वक्त 3-4 हजार रुपए में लोग महीने की जॉब कर रहे होते थे। 5-5 हजार रुपए, 6-7 हजार रुपए तनख्वाह बहुत अच्छी तनख्वाह समझी जाती थी। मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, एक दिन उन्होंने मेरे साथ यही स्टोरी की ना, उनके दोस्त आए और सब दोस्तों के साथ सामने मेरी बेइज्जती की। किसकी शक्ल देखो ना, कि इस 3-4 हजार रुपए की नौकरी इसके दिमाग में ही नहीं है, ये तो 50,000 रुपए कमाना है। उस वक्त 50 रुपए नॉर्मल जो मैनेजर्स होते थे उनकी सैलरी होती, तो मैनेजर के ख्वाब देखता है। और ये और मैं और मैं मतलब मैं खैर आंखों में तो आंसू नहीं आए, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर तो आग लग रही थी ना। तो मैंने तो ये कहा कि देखना, एक दिन मेरी सैलरी लाखों में होगी, तो आप तो 50,000 की बात कर रहे हो। उन्होंने एक और कहका मारा कि देखो बेवकूफ पागल कितना। एनीवे, मैंने भी ज्वाइन की, उसके कोर्सेज कंप्लीट किए, सर्टिफिकेशन वगैरह, मतलब बहुत फास्ट आगे गया। सो एक टाइम फिर आया, 6 साल, 5-6 साल के बाद। I was earning like something about $3,000-4,000 at that time. I was in UK. तो मैं उनके पास आया, मैंने कहा जी अब क्या ख्याल है? 5-6 साल पहले यहीं बैठे हुए थे और आपने मेरा मजाक उड़ाया था। अब देखिए, आप तो 50,000 की बात कर रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट 4 to 6 टाइम मोर देन दैट मनी। तो कहने लगे अब तुम बात करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, ऑफ कोर्स। तो मेरी लाइफ में भी आया कि जिस वक्त मेरी बेइज्जती की जा रही थी, इंसल्ट की जा रही थी, एंड आई वाज लिटरली लाइक, मेरी जगह कोई और तो शायद रोना शुरू कर देता, लेकिन मैं रोया नहीं। बस दिल में ये सोचता रहा कि आप हंस लो, एक दिन आप लोगों को करके दिखाऊंगा, एक दिन आप लोगों को करके दिखाऊंगा। जब तो ये आग लगना बड़ी जरूरी होती है। ये जब तक आग नहीं लगती ना, आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते। मतलब कामयाबी जो है वो आपको बहुत, ये आग लगना बहुत जरूरी होती है। जब तक आपकी किसी ने बेइज्जती ना की हो आपको, कि आप ये करके नहीं दिखा सकते, तो वो आग जब लगेगी ना, वो आग आपको आगे लेके जाती है। जिस तरह एक मिसाइल फायर होता है, मिसाइल के पीछे आग लगी हुई होती है ना, वो उस आग को कहाँ लेके, मिसाइल को कहाँ लेके जाती है ना। तो ये भी समझ लो, सफर ऐसा ही होता है कि आपके पीछे जब तक आग ना लगे ना, या आपके अंदर आग ना लगे, आप आगे नहीं बढ़ते। और ये आग लगना बहुत जरूरी होती है। इसके छोटे से मैं अपनी फैमिली की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज जब हम बात कर रहे होते हैं स्पेशली साइकोलॉजी या किसी टॉपिक पे, और हम बात करें बिल गेट्स की बात करें, हम मोहम्मद अली क्ले की बात करें, तो हमको लगता है जी दीज पीपल आर लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया से बाहर है। ठीक है, लेकिन अगर हम आपस में बात करें, हम अपनी फैमिली में एग्जांपल देखें, तो हमें पता चलता है, मोटिवेशन ज्यादा मिलती है कि जी एक ऐसा ही बंदा हमारी फैमिली में भी मौजूद है। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा विद इन माई फैमिली, जस्ट टू शो यू कि यार साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये बाकी 3 जो है पैरामीटर हो जरूरी नहीं होता। ये 3 चीजें आपके पास नहीं होना, उसके बावजूद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास क्या था, क्वालिफिकेशन, आई वाज जस्ट 12, राइट, 12 क्लास। मनी, इतना पैसा था बस कोर्स कर लेना, ठीक है। और पैसे बचाने की फिर टैक्टिक्स में यूज करता था, वो एक अलग एक स्टोरी है। जहानत थी मुझ में, आई मीन ये मैं नहीं कह रहा, दूसरे कहते थे। तो ये 2 पैरामीटर्स में मैं फिट नहीं था, बट ये 2 थे, ठीक है, ये 2 थे। चीजें बहुत जल्दी समझता था। तो लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मोस्टली ये तीनों चीजें होना ही जरूरी नहीं है ना, ठीक है। तो जरूरी से मुराद मैं इसमें कह रहा हूँ कि मतलब क्वालिफिकेशन एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है ना। हम जो सोचते हैं कि